Good evening, everyone. रीजनिंग कला टाइम पर आ गया। ये रीजनिंग की क्लास रात में होती है। नहीं है? हाँ, आते हैं। औरंगजेब की तरफ से कुछ आते हैं लोग। औरंगजेब को जानते हो? कहता था कि एक बोतल शराब का, आधा किलो कबाब का मिल जाए तो जीवन में और कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं कहा है? औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान था अपने बेटे की वजह से। 22-24 साल का हो गया, शराब को अभी तक हाथ नहीं लगाया। इसी से परेशान था वो। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या स्टार्ट किया जाए? फिर चलो, कल साउंड बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ाओ साउंड। चलो, लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। सारी चीज समझ में तो आ रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारी। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बोलने के टर्म में हो, चाहे एग्जाम देने के टर्म में। हर एक चीज के टर्म में इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान देना। क्यों? मैंने यहां पर लिखा सिंपल, और सिंपल के आगे लगा दिया पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? V2। पास्ट क्या है? और सिंपल का लिया एस, लगा दिया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत? चलो, स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आपसे लिखूं, कोई चीज पूछूं, मैंने लिखा कि मैं खा चुका था, मैं खा चुका। अब कोई पूछेगा कि बताओ मैं खा चुका था का अंग्रेजी क्या होता है? आई हैड। चुका था नहीं है। और बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि चुका था, चुकी थे, उन सबको कहते हैं। चुका का मतलब परफेक्ट और था का मतलब पास्ट। दोनों को जोड़ दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट नहीं होता है। ध्यान देना, मार हो जाए, इससे पूछ दोगे तो मार हो जाएगा इस पर कि चुका था परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट होगा ही होगा। ध्यान देना, मैं पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि याद रखना कि कभी भी चुका था यानी सिंगल सेंटेंस के अंदर, सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी परफेक्ट का यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यानी पास्ट परफेक्ट का जब भी स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा पेयर के साथ बनेगा। अब ये पेयर का मतलब जरा गौर से समझना। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी दो जगह इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले हमें समझना पड़ेगा समय के बारे में। आज जो समय है वो चल रहा है 2022, चल रहा है ना। एक ऐसा समय होगा जब हम 2000 में होंगे। गागे की फ्यूचर होता है। देखो फेल हुआ कि नहीं? यहां पर होंगे का मतलब है कि जो हुआ होगा। तो ये क्या है? 2000। एक ऐसा भी समय होगा जब 1900 का टाइम होगा। एक ऐसा समय होगा जहां 1000 होगा, है ना। एक ऐसा समय होगा जब 500 होगा। एक ऐसा समय होगा जहां 0 होगा। यही होगा ना, ऐसे ही होता है। तो क्या ऐसा समय नहीं है कि 0 से पहले की कोई दुनिया ही ना हो? 0 से पहले की दुनिया थी। अब ये दुनिया कैसे बनेगी? तो देखो कि यहां पर क्या हो सकता है, 100 हो जाए। यहां पर क्या हो सकता है, 500 हो जाए। बुध का पीरियड।
मैंने कहा एक ऐसा समय होगा जब 1750 चल रहा होगा, याद है कुछ? एक ऐसा समय होगा जब 5000 चल रहा होगा, है कि नहीं? अब इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि एक क्वेश्चन मैं देखा था, पूछ दिया था PQRS का क्वेश्चन। अब ये मुझे बताओ, ये जो जीरो है, ये जीरो कहते हैं कि बेथलहेम में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसी के जन्म से एक कैलेंडर को स्टार्ट किया गया जिसे पॉप ग्रेगोरी नाम के आदमी ने बनाया, तो इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो अब यहां पर उस बच्चे का जन्म हुआ जिसे जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया उसके जन्म से पहले की दुनिया, यानी पहले का मतलब होता है बिफोर और क्राइस्ट, इसीलिए BC कहते हैं, ईसवी पूर्व कहते हैं ना। तो ईसवी का मतलब क्या है? ईसा मसीह, यानी क्राइस्ट को ईसा मसीह कहते हैं उनके पहले। इसके बाद वो कहते हैं आफ्टर, और आफ्टर को उनके भाषा में एनी डोमिनो कहा जाता है, AD, यानी BC मतलब पहले का और AD मतलब बाद का। देखो एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था, लिखा था PQR और S, जरा आंसर सोच समझ के देना। एक में था 500 BC और एक था 700 1947 और यहां पर हो गया 1600 BC। जरा पेयर बनाओ, कैसे बनेगा? सबसे पहले इसको लेंगे, 500 है ना, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, नहीं लेंगे? कितने लोग R से शुरुआत करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। देख रहे हो, देख रहे हो इन नालायकों को? कितना भी समझा। देखो क्वेश्चन क्या किया है, एक बात बताओ कि सबसे पहले 500 आएगा कि 1600 आएगा? आएगा ना, उसके बाद 500 और उसके बाद ऐसे चलेगा। अब जो गलती कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे, देखो क्वेश्चन था कि नहीं ये? अब ऐसे ही क्वेश्चन में देखा, यानी 1600 BC सबसे पहले, उसके बाद समय जब आगे बढ़ेगा तब 500 आएगा, फिर समय आगे बढ़ेगा तो 700 आएगा और फिर 1947। समझ में आया? यानी जब हम 1600 BC पढ़ते हैं वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक काल उसके आगे शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं 500 में, अब उसके बाद आते हैं 700 में, आजाद हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले PRQS। गड़बड़ तो नहीं करोगे ना अब आगे से? अब चलो, अब दूसरा एक चीज सिखा दिया, अब दूसरा चीज समझ लो। मैंने कहा कि जब भी कोई समय के बारे में हम बात करते हैं तो देखो यहां 2022 है, 2022 से नजदीक कौन सा है? 2000 की 1900? 2000। दूर कौन सा है? दूर है ना। अगर हम इन दोनों चीजों को ले, सिर्फ इतने को ही ले, अब कहीं बात कर सकते हैं, इसके और इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने दो चीजों को यूज किया। तो ये आपका था कि जिसे कहते हैं दूर का है, यानी दूर का मतलब होता है मोर, यानी आगे है, और ये करीब है तो इसे कहते हैं नियर, यानी एक फार है एक नियर है। तो याद रखना कि फार का मतलब होता है जो दूर और नियर का मतलब होता है जो करीब। अब देखो मैंने कहा यहां पर है पास्ट, अब पास्ट के अंदर क्या आएगा? एक आएगा सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा आएगा सब्जेक्ट के बाद was वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होगा ना। तो देखो ये जो पास्ट है, इस पास्ट के नजदीक कौन सा? सिंपल पास्ट। दूर कौन सा? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमें यह बताना होता है कि यह पास्ट की घटना है, और जब दो घटनाएं एक साथ रहती है तो सबसे पहली घटना घटी होती है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो नजदीक घटी होती है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं खाना खा चुका था, अब ये खाना खा चुका था ये परफेक्ट में बनेगा ही नहीं, इसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, क्योंकि कभी भी याद रखना आपको तरीका क्या दिया कि परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कभी सिंगल स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? I ate। अब बोले मैं खाया, तो खाया या खा चुका था दोनों एक ही है। अब समझना इस चीज को। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं और जोड़ दूं तुम्हारे आने से पहले, पढ़े हो ना कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले।
अब लड़का इसमें कंफ्यूज जाता है, कहां चुका चुकी में कहां लगेगा हैड और कहां लगेगा V2। एक बात बताओ, मुझे यह समझाओ कि समय लेता हूं, यहां पर 10 बज रहा है, यहां पर 12 बज रहा है, मैं पहुंचा हूं 12 बजे और ट्रेन निकली है 10 बजे, निकली है ना, यानी यहां से ट्रेन डिपार्चर कर गई और मैं पहुंचा हूं 12 बजे दिन के। अब मैंने देखा कि 10 बजे टाइम था, पहुंचा हूं 12 बजे, सबसे पहले घटना कौन सी घटी? ट्रेन गई, उसके बाद मैं पहुंचा। तो क्या बनाते हो? द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, यानी मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी 10 बजे मरीज मरा और 12 बजे कौन पहुंचा है? डॉक्टर। तो किसके साथ हेड लगाओगे? जो घटना पहले होगा। पहले का मतलब है कि जो समय पहले होता है उसके साथ हेड लगाते हैं, क्योंकि वो मोर पास्ट है और मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया ये? अब देखो, मैं किसी चीज में नहीं लिखवाया कि इस क्रिया के अंत में ये हो वो हो, तो ये मानते हैं, लेकिन इसमें लिखवाऊंगा। लिखो सब लोग, लिखो। सबसे पहले लिखो क्रांतिकारी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। सर आई एट बिफोर यू रीच्ड, बिल्कुल। अब यानी यू रीच्ड नहीं बेटा, यू हैड रीच्ड। हैड प्लस V3 लगाओ। देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहला लिखवा रहा हूं बस, और किसी में मैं नहीं लिखवाया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लिखो, या, ये, यो से खाया, पिया, सोया, नहाया, गाया, ये सब क्या है? या वाला। जो लिखे हो ना चुका था, उसमें ये सेंटेंस लिख लेना नीचे। मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं खेल चुका था, ये सब के समय। मैं पानी पी चुका था, तो मैं पानी पी चुका था किसी से पूछोगे तो बनाएगा कि आई हैड। आई हैड होगा, सीधा लिखना है ड्रंक। हाँ बिल्कुल हो गया। और हमारा परंपरा जो चलता हुआ आ रहा है, ता था, ती थे, ते थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, यानी इंडेफिनिट का मतलब था और पास्ट का मतलब था, थे, थी, सब चाप दो। हो गया? समझ में आया ना? 2-3 चीजों को बस पहचानने के लिए बताया, ये रूल थोड़े ना है। ये हम भारतीय इतने नालायक होते हैं कि कोई भी चीज का काम हमसे मतलब ये बोल दिया जाए कि तुम इस काम को बढ़िया से करो, अब वो ढूंढेगा कि कैसे करूं मैं कि काम जल्दी समाप्त हो जाए, क्या ऐसा रामबाण ढूंढूं मैं जिससे ये काम तुरंत डन हो जाए। अब उन्होंने से ढूंढ लिया कि ता हो तो इंडिफिनिट रहा है, कॉन्टिन्यूअस देख लिया कि 70% मिल भी गया। तो ये रूल नहीं है, लेकिन इसमें लिखा रहा हूं आपको कि दिमाग में एक चीज बना रहे। अब देखो, मैं अगर बोलूं कि एक सेंटेंस का 6 बनाना आपको आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए, बनाओ साथ साथ बनाओ। सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाए या कॉम्प्लीमेंट हो जाए, बढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं। अब मैंने कहा कि इसके अंदर ध्यान दो, अब ये जो V2 है ये है पास्ट, V2 कहीं भी दिखेगा क्या होगा? पास्ट होगा। अब मैंने कहा कि ये चाहिए नेगेटिव बनाना है, तो क्या V2 के साथ नेगेटिव लगा दोगे? नहीं। तो याद करो, जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आया था डू, डज। ये किसका? प्रेजेंट का, लेकिन पास्ट का होता है डिड। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। तो डिड नॉट लिखने की जरूरत है, डिडेंट प्लस, आप बताओ, डू, डज, डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? V2 मत लिख देना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलो इंटेरोगेटिव, असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव, डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, डिड कहीं भी दिख जाए टेंशन फ्री रहना, V1 ही लगाना हमेशा। हैज, हैव, हैड दिख जाए V3, इज, एम, आर, अगर वर्ब चाहिए तब इज, एम, आर के साथ जैसे नाउन भी आ जाता है, हैव, हैज के साथ नाउन भी आ जाता है,
तो अगर वर्ब चाहिए तो डू डज डिड के बाद V1, हैज हैव हैड के बाद V3, इज एम आर वॉज वर के बाद V4। अब देखो बनाना है, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। अब बनाना है इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाना है WH। WH में कुछ करना है, इन सबको कॉपी करो और बस इनके पहले WH आप दो, बन गया, WH लगा दिया। क्लियर? बताऊंगा, इफ उफ सब बताऊंगा, पहले 4-5 सेंटेंस बनाओ। इससे रिलेटेड पहले ये सब लिख लो, नोट करो, उसके बाद 4-5 सेंटेंस बनाओ। लिखो वह आगरा गया। अब गया, आगरा गया। मैंने पुस्तक खरीदी। लिखो वह आगरा गया, मैंने पुस्तक खरीदी, उसने गाना गाया। उसने जंगल में लकड़ियां नहीं काटी। तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए। उसने जंगल में लकड़ियां नहीं काटी, तुमने कल पैसे मुझे नहीं दिए। क्या उसने कल फिल्म देखी? बनाओ। हाँ, क्या उसने कल फिल्म देखी? लिखा है ही गोन आगरा। तुम्हें अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हो गया? बताओ पहला क्या है, सेंटेंस क्या है पहला? वह आगरा गया। अब पास्ट का देख के टेंशन तो नहीं हो रहा है। अब तो ये नहीं है कि परफेक्ट होगा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है परफेक्ट का। रहा रही होगा तो कंटिन्यूअस कंटिन्यू रहेगा, तो यानी कोई चीज कंटिन्यू चल रहा है तब तो सोचेंगे, ये तो सीधा हमेशा क्या लगा देंगे, सिंपल पास्ट में। तो वह आगरा गया, तो ही। अब सेकेंड फॉर्म है गो का वेंट, ही वेंट टू आगरा। आगे बोलो। मैंने पुस्तक खरीदी, तो आई बॉट अ बुक। बॉट अ बुक, पुस्तक खरीदी। अब एक पुस्तक खरीदा, पुस्तकें होता तो a lot of बुक्स हो जाएगा। उसने गाना गाया, तो ही sang, संग, सिंग, sang, संग। sang कौन सा फॉर्म? V2। तो ही sang a song। आगे बढ़ो। उसने जंगल में लकड़ियां नहीं काटी, तो ही डिड नॉट। अब कट, तो ही डिड नॉट कट द वुड इन द वुड्स, या फिर इन द फॉरेस्ट।
जो करना है करो। वुड्स मतलब जंगल नहीं होता है, तो फॉरेस्ट लिखा हो तो भी सही है, वुड्स लिखे हो तो भी सही है, जो मन करे वो लिख दो। आगे बोलो। तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए। अब पहले इसको बनाने से पहले अपनी नजर निगाह इस बोर्ड पर टिकाओ और ध्यान दो। देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने आपको एक चीज दिया था कि कभी भी टाइम शोइंग वर्ड आ जाए, यानी टाइम शोइंग वर्ड का प्रभाव पड़ जाए, तो उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में। अब यहां पर क्या है, यस्टरडे, कल के बारे में बता रहा है ना, समय है, तो इसको किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। अब बताओ क्या था वो, तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब डिड लग गया तो टेंशन फ्री, गिव लगाना है, गिव मी मनी यस्टरडे। आगे बढ़ो, क्या उसने कल, तो डीड, अब ही करो या सी करो दोनों एक ही बात है, तो डीड सी वॉच मूवी। अब कल होगा तो यस्टरडे, कल है, कल क्या, कल उसने मूवी देखी, तो कल लगा दो यस्टरडे। आगे बोलो, हो गया। चलो अब ध्यान दो, जितने बच्चे हैं जरा ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि कोई किसी का आदत हो, जैसे आदत का मतलब है कि वह काम करता ही करता है, सुबह लेट तक सोता है, लेट तक खाता है, रात को लेट तक जागता है, यह उसका व्यक्तिगत आदत है। लेकिन आदत तो पास्ट का भी हो सकता है कि जब कुछ ऐसा हुआ हो कि वो आदत लग गया हो। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा ना। लेकिन मुझे चाहिए पास्ट का, तो क्या करना पड़ेगा, करेंगे। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, पास्ट होता है, सिंपल वाला पास्ट। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद मैं लगा दूं यूज, और यूज का पास्ट यूज्ड। अब यूज के बाद लगा दिया टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किसका घटना दिखाएगा, पास्ट का। यानी जैसे किसी का आदत है, मैं ऐसा करता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं लेट तक सोता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं पानी पीता हूं, ये क्या है, प्रेजेंट की आदत है। लेकिन जब मैं करता था, जब मैं था तब करता था, पढ़ता था, लिखता था, तो ये क्या है, आई यूज टू। अब जो लगाना है लगाओ। मैं जैसे बोलना है कि मैं पहले की बात, अब की नहीं। जैसे कोई बोला कि मैं सिगरेट पीता हूं, प्रेजेंट की बात है। लेकिन कोई कह दे कि मैं सिगरेट पीता था, पहले की बात बता रहा हूं कि मैं सिगरेट पीता था, तो क्या लिख दिया, आई यूज टू स्मोक सिगरेट। मैं खाना खाता था, आई यूज टू ईट फूड। ये क्या दिखाता है, यूज टू का मतलब क्या हो जाएगा, जो दिखाता है आपका हैबिट, यानी हैबिट किसका, पास्ट का। अब देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद V2 ही तो है, V2 ही है ना, तो V2 का यूज्ड के रूप में आया है। मैं कह दूं सब्जेक्ट के बाद, अब देखो विल लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के साथ पेयर बना लेगा। लेकिन इसका विल का पास कर देता हूं वुड, आई वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी यही हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि जब भी आप वुड लगाते हो तो यह दिखाता है कि यह भी पास की घटना, लेकिन इसके साथ कुछ शब्द लग जाते हैं। अब यह क्या दिखाता है, देखो यह है, जैसे आपने कहा कि आई यूज टू, अब इट फूड कुछ भी कर दिया, इट जो भी आप फ्रूट्स कर दो। अब इसका मतलब है कि आप डेली ये काम करते थे, यानी रेगुलर को दिखाता है। लेकिन आपको कहना है कि मैं रेगुलर नहीं, कभी कभार, समटाइम्स, ओकेजनली मैं ऐसा काम करता था, ये पास्ट की बात को बता रहा हूं। तो उसके लिए क्या आएगा, वुड लग जाएगा। और वुड के बाद कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को जरा ध्यान से देख लो और शब्दों को नोट कर लो या फिर समझ लो बस। देखो क्या आएगा, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, जनरली। यानी कहना है आपको कि मैं डेली ये काम करता था, तो आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था। जैसे जब हमारे दादा दादाजी जब बूढ़े हो जाते हैं, नींद नहीं आती है उनको, मेलाटोनिन हार्मोन शरीर में बनता नहीं है, तो बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं सुबह 4 बजे उठता था, भले उठते हो 9 बजे, लेकिन अब कोई देखने वाला तो है नहीं,
देखने वाला तो वही होगा जो उनसे पुराना हो, उनके समय को देखा हुआ हो। अब उनके साथ यानी उनके देखने वाले तो कब के ऊपर दिख चुके हैं, अब उनको झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं पता नहीं है। लेकिन वो क्या कहें कि मैं ऐसा करता था, मैं 4 बजे उठा करता था, मैं 4 बजे दौड़ा करता था। तो ये क्या दिखाता है कि जब आप अभी नहीं करते हो, अभी बोल आओ जरा दौड़ के दिखाओ, तो आप तो दौड़ते दौड़ते कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो लेकिन पास की घटना बता रहे हैं और इसीलिए आता है यूज्ड टू। लेकिन उनको यह कहना है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था कभी कभार शराब पी लिया करता था, हमेशा तो नहीं। तो अब कभी कभार के लिए ये शब्द आएंगे। अब जैसे कहना हमेशा करता था तो क्या कर दो ऑलवेज, लेकिन कभी कभार करता था समटाइम, ऑफन कभी कभार, सेल्डम जनरली ऐसा करता था। यानी यह दिखाता है कि जब आप रेगुलर ना करके इरेगुलर करते हो, इरेगुलर का मतलब है कि लगातार नहीं, इरेगुलर चलता है। तो इन सब के लिए अब लड़का पढ़ लेता है यूज टू, एग्जाम में दिख जाएगा, वुड कहेगा गलत है, ये एरर है, और आंसर है नो एरर। तो यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसके बाद, वुड के बाद किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट आई वुड समटाइम, यानी आई वुड समटाइम्स रन इन द पार्क, मैं क्या करता था कभी कभार दौड़ता था। लेकिन आई यूज्ड टू रन, अब आई यूज्ड टू रन मैं दौड़ा करता था, यानी डेली दौड़ता था मैं। लेकिन यहां क्या हो जाएगा समटाइम, तो वुड के बाद वो जितने सारे शब्द थे वो लग जाएंगे। लेकिन आपको लगाना है डेली, रेगुलरली, तो लास्ट में लगा दो आई वुड रन रेगुलर, क्लियर, डेली। तो ये दिखाता है कि जब आप उसी चीज का इस्तेमाल करते हो। आगे बढ़ जाए, अब देखो हो गया ना, समझ में आया ना। अब इसी से मिलता जुलता एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, क्या कर देता है, करता है वेन, वेन के बाद लिखता है सब्जेक्ट, वेन सब्जेक्ट, और लगा देगा यहां पर V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ पास्ट का है कि नहीं। अब इसी के बाद तीन स्ट्रक्चर लगा देगा। पहला स्ट्रक्चर क्या है बताया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा बताया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा एक और हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा V2, यही हो जाएगा। वेन आई वॉज यंग आया था ना जिस दिन प्रैक्टिस करा रहा था, तो वेन आई वॉज यंग आई कैन स्विम की आई कुड स्विम। अब देखो यहां पर वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। मेरा यह कहना है कि वुड विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट हो जाएगा। यह तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी वेन के साथ अगर लगा दे V2 तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो भी V2 ही बनाना पड़ेगा। अगर विल होगा तो विल V2 है, यानी पास्ट नहीं है तो पास्ट बना दो, तो विल का वुड कर दोगे पास्ट बन जाएगा, कैन का कुड कर दोगे तो पास्ट बन जाएगा। यह तरीका है। आगे बढ़ जाए, हाँ बिल्कुल। When I was young, I would teach daily, I would read daily, मैं डेली पढ़ता था, लेकिन कहना कभी कभार पढ़ता था, तो I would sometimes read, कभी कभार पढ़ लिया करता था। बोलो, लिखती तो, हाँ बताऊंगा इसके बाद। जैसे एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बताया ना, देखो ईमानदारी से बता रहा हूं कि सिंपल पास्ट 2 दिन का टॉपिक है। जैसे अभी तो हम अब बेसिक चल रहे हैं। जैसे मैं बताया था ना कि करना पड़ता है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, तो क्या लिखा था, आई हैव टू रीड, मुझे मतलब खाना बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, या पढ़ना है आई हैव टू रीड। लेकिन पढ़ना पड़ता था आई हैड टू रीड, उसी में तो है पढ़ता तो हूं, था ना, प्रेजेंट बताया था कि पढ़ता तो हूं आई डू रीड, लेकिन पढ़ता तो था आई डिड रीड। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आएगा एडवांस में। अभी तो बेसिक सीख रहे हो ये। आगे बढ़ जाएं, अब देखो बढ़ू आगे ना, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि देखो इफ के साथ सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद V1 5 किया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी ये कंडीशनल क्लॉज आता है इफ का। अब मैंने कहा कि इफ यू कम टू मी, अब दूसरा जो पेयर बनता है वो सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, शैल लगता है। शैल का यूज कम करते हैं, यहां ध्यान दो, कैन लगा देता हूं सीधे। शैल, इसका मतलब शैल आता नहीं, ये नहीं कहना है मेरा, ज्यादा यानी कम करते हैं उसका, मे लगाते हैं।
और प्लस इसके साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। अगर तुम आते हो, अगर आते हो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे कहना है अगर तुम आते तो मैं पढ़ाता, अगर तुम आते मिलते दिखाता, अगर तुम मुझसे पूछते मैं तुम्हें बताता। तो ये क्या है कि जब आप प्रेजेंट की बात करते हो तो प्रेजेंट आएगा, लेकिन आपने कह दिया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस आ गया V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो V1 से V2 है कि नहीं, तो फिर दूसरा पेयर भी वैसे ही बना दो। विल का क्या हो जाएगा, वुड भी पास कर दो। कैन का क्या कर दो, मे का प्लस, अब V2 लगेगा, ये ऑलरेडी V2 है तो उसके बाद क्या लग जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही कहलाता है कंडीशनल क्लॉज। क्लियर? अभी और बताऊंगा इसके आगे, इसको नोट करो। इफ यू कम नहीं बेटा, डेट नहीं लगाएंगे, डेट की जरूरत ही नहीं है। जैसे नोट हो गया। अब देखो मैंने कहा कि यहां लगा है इफ यू कम। अब एग्जाम में क्या लिखेगा कि इफ यू कम, तो आगे देखना है कि विल सेल लगा है कि नहीं, यानी गलती यहां अगर कम किया है तो यहां करेगा। अब देखना यह है कि कम नहीं है केम है, तो फिर यहां पर विल कर देगा, तो यहां फिर ढूंढना है। यानी जब कम हो तो विल लगाओ और जब केम हो तो वुड लगाओ, कुड लगाओ, माइट लगाओ। समझ में आया? अब देखो, अब मैंने कहा कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो कंडीशन को दिखाता है। अब इसी कंडीशन में एक और चीज आ जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक बात बताओ कि V2 लिखा है, अगर V2 को काट के और इसकी जगह पर वर लिख दूं तो नाराज होगे क्या? बोलोगे ना सर नाराज क्यों होंगे? इसका मतलब यह है कि वर्ब भी क्या है अपने आप में, V2 है। अब बीइंग वर्ब है, ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब बीइंग वर्ब है। मैंने इसके बाद लगा दिया नाउन। क्या लगा दिया? नाउन। अब यहीं से क्या करा कि सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस क्या है, नाउन, अब उसके बाद कर दिया सब्जेक्ट। अब बताओ कि V1 लगाऊं कि V2 लगाऊं? V1 की V2, क्योंकि यहां पर V2 है, देखो अभी लगा है V2 है, तो ये क्या है, V2 है। तो यही क्या कर देता है कि अब यहां पर V2 चाहिए, तो बताओ विल लगाओ कि वुड लगाओ? तो आपने लगा दिया वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यही तो बनता है काश मैं ये होता, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। यानी काश, ये कल्पना को दिखाता है। किस चीज को? कल्पना, कल्पना है ये, यानी किसी कल्पना को दिखाता है, तो उसी के साथ इस्तेमाल कर। कल्पना तो पास्ट के बारे में बोल रहा है कि, और ये दिखाता है कि पास्ट में अगर ऐसा होता, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, ये वुड बी माई क्वीन, तुम मेरी रानी होती। तो वर का पेयर किससे? वुड से। V2 है, वो भी V2 है। अब लड़का क्या कर देता है, देखो एक गलती क्या करेगा, यहां वॉज लगा देगा, वॉज नहीं आना, पहला चीज। वर ही दिखाता है क्योंकि कल्पना है ये बेसिकली। दूसरा यहां पर विल कर देगा, तो विल होगा, वुड होगा। अब ये स्ट्रक्चर जितना अंग्रेजी है, जितना अंग्रेजी बोलो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर PM ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कहोगे कि आई वुड इरेडिकेट द करप्शन, करप्शन का नामो निशान मिटा देता। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि इफ के बाद कुछ भी लगा दो। अब देखो यही सेम चीज है ना यही। अब इसी को यूज करने लगते हैं फ्रेज बना के। अलग नहीं है सब एक ही चीज से जन्म लिया है। ये तो एक अलग बताया कि लिंक करते चलो कि कोई चीज अलग नहीं है। ये प्रेजेंट की बात थी, ये पास्ट की बात है। जैसे मैंने कहा अगर तुम अगर आते हो, यानी मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट में, जैसे आज फोन किया, अगर तुम आते हो तो तुम पैसा मिल जाएगा तुमको, यानी प्रेजेंट की बात कर, अगर आते हो तो मिल जाएगा। अब ये फिक्स हो गया कि आओगे तो मिल ही जाएगा, तो यही आ जाता है प्रेजेंट में। लेकिन मैंने कहा आए होते, अगर आते,
क्या है, पास्ट की बात कर रहा हूं तो इसीलिए आता है पास्ट में। समझ में आया ना? अब देखो, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि सब्जेक्ट लगाया और लगा दिया इज, एम और आर, प्रेजेंट है कि नहीं? लेकिन मैंने लगा दिया इसके साथ वॉज या फिर वर, पास्ट है कि नहीं? अब इसके साथ अलग अलग चीज लग जाता है। जैसे अब इसके साथ अलग अलग चीज क्या लगेगा? तो चीज लगेगा यूज टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखाते हैं कि मैं आदी हूं या आदी था। जैसे मैं कहूं कि मुझे शराब पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, या चाय पीने की आदत थी। अगर है तो क्या कहोगे? आई एम यूज टू। लेकिन थी, आई वॉज यूज टू। ये तो अलग आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि प्रेजेंट की बातें कर रहे हो तो प्रेजेंट का यूज करो, पास्ट की बातें कर रहे हो तो पास्ट का यूज करो। अब देखो शब्द कौन कौन सा, 4 शब्द लिखवा देता हूं। देखो यहां रहा शब्द, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू। यूज टू तो समझा ही दिया था, यूज टू बताया नहीं, तो वही है। बाकी 3 लिख दो। ये तीनों का मतलब होता है आदत होना। अब एक चीज और याद रखना कि इसके साथ हमेशा V4 आता है। जैसे आई एम यूज टू टेकिंग टी, यानी टेक टी नहीं, टेकिंग टी। ड्रिंकिंग वाटर, हाँ बिल्कुल, आई एडिक्टेड टू नहीं, आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग बुक्स। अब आई वॉज कर दिया, मतलब क्या है? पास्ट की बातें कर रहा हूं। आई एम कर दिया, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो यह दिखाता है कि प्रेजेंट में कैसे यूज करोगे और पास्ट में यूज कैसे करोगे। क्लियर? नोट हो गया ये? अब देखो, मैं आपको सिखाया, जितनी भी चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये टिपिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूं सारी चीजें। अगर इसी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको मैं लिखवा रहा हूं, मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो सबसे पहले बताया उसको सबसे लास्ट में, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पेयर बनाना है, किसके साथ बनेगा? अब देखो, इसके साथ हैज, हैव की हैड, तो पास्ट है तो पास्ट, और पास्ट होता है हैज, हैव नहीं, हैड। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैड। अब हैड के बाद क्या आता है? V1। हैज, हैव, हैड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पेयर बनेगा ऐसे। और यही तो बनता है कि द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यही बनता है। अगर इसमें मैं चाहूं तो देखो क्रॉस कर सकता हूं कि नहीं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है एक बार फिर से आएगा जब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी भी दोनों, जब दोनों लोग की टेरिटरी है, इसका भी है इसका भी है, तो दोनों में हम पढ़ लेते हैं। अब इसको चाहे तो यहां लेके आ जाओ। आप लिख दो सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, और दूसरे को यहां ला दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2, V2 के बाद ऑब्जेक्ट। बन गया पेयर। अकस्टम का मतलब आदी होना, इन सबका मतलब एक ही है, लत होना, आदी होना, जिसके बिना ना जी पाना। मतलब जैसे लोग शराब पीने वाले पूछोगे तो बोलेगे दुनिया में अगर सबसे अच्छी चीज है वो है शराब। वो हर चीज को शराब के हिसाब से प्रेजेंट करेगा, बताएगा कि शराब पियोगे तो जिंदा रहोगे। जैसे कोरोना चला था तो पता नहीं कहां से किसको पता चल गया कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, तो बोल रहा है कि सैनिटाइजर यूज करने से बेहतर है कि शराब का यूज किया जाए। एक से क्रांतिकारी हैं, उनको हर चीज में शराब ही दिखता है। अलग अलग है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि एक दो लोग हमारे घर पे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं,
तो जब आते हैं कभी घर पे तो हम लोग, अब उनको हिंदी नहीं आता है तो सब लोग अब उनसे बात करने के लिए अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो एक बार सभी लोग आए थे, घर में एक फंक्शन था, तो ऐसे ही आया, तो एक हमारे जैसे घर के पास में एक रहते थे तो आए, तो इसने एक जो हमारे साथ का था उसने बोला कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक H2O बोल दिया, H2O। अब H2O का मतलब समझ लिया कुछ और, आ गया कि अब सुबह शाम तक साथ है, H2O मिलेगा आज, H2O मिलेगा, H2O मिलेगा। अब उसको ब्लास्ट में बोला कि वेयर इज H2O, पूछना पड़ा वेयर इज H2O, तो बोले H2O लेके आओ भाई, H2O पिलाओ। अब पानी आया, अब वो तो मन में कल्पना कुछ और कर लिया था H2O का मतलब, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब वो जितने उस प्रकार के जितने लोग हैं उन सभी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, अकस्टम, एडिक्टेड, यानी जो किसी भी चीज का आदि, जैसे पबजी का एक एडिक्शन लगा था तो वो सब एडिक्टेड है, यानी उसके बिना ना रह पाना, उसके बिना ना जी पाना, यही क्या है, एडिक्टेड टू। हाँ बिल्कुल सर, प्रेजेंट में एडिक्टेड लिखेंगे तो बोला तो बताया नहीं। अरे आपको कहना है कि मैं उससे प्रभावित हूं, ग्रसित हूं, मुझे एडिक्शन है, तो आई एम एडिक्टेड टू। लेकिन कहना है कि मैं था, पहले मैं ऐसा था, तो आई वॉज, यानी जब भी आपको पास्ट दिखाना है तो चेंज क्या करना है, बस चेंज कर दो वर्ब को, यानी प्रेजेंट के वर्ब को लगा दोगे तो प्रेजेंट बताने लगेगा, पास्ट के वर्ब को लगा दोगे तो पास्ट बताने लगेगा। बहुत बढ़िया तैयारी। चलिए बताओ, यहां पर किसी को कोई तकलीफ है, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें। अब इसका जब प्रैक्टिस करोगे, कल मैं इन सबसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगा देता हूं सबसे पहले, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि बनता कैसे। हालांकि जब आप घर पे जाना और जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में गौर से देखना, 3-4 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, 3-4 क्वेश्चन का पेयर है, उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैंने लिखा आई हैव टू, आई को सब्जेक्ट बना दो, हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड टू गो, सॉरी आई हैव टू गो, जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, यानी फिक्स हो चुका है, अब जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, या पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक। यानी जब भी आपको बताना है कि मुझे ऐसा पड़ता है, तो आप चाहते हो कि अभी का ना बताऊं, पास्ट के बारे में बताऊं, कि पास्ट के बताना है कि उनके बारे में कि मुझे ऐसा करना पड़ता था। अब करना पड़ता था तो हैज और हैव ही तो प्रेजेंट को बता रहे हैं, मिला, इनको मिटा दो और इसके जगह पर क्या लगा दो, हैड। तो आई हैड टू, V1 प्लस अदर कुछ भी कर दो, हो गया। यहां तक कोई तकलीफ? चलिए आगे, नहीं हुआ अभी तो समझना है बस आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, आपको मैंने बोला था कि जैसे पहला था, जैसे उस बच्चे ने अभी पूछा कि सर जैसे पढ़ता है या फिर पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, परीक्षा में फेल हो के सीजल का एग्जाम आज दे के आए, अब एग्जाम अच्छा नहीं गया, घर पे मुंह बना के बैठे हो, पापा कभी समझा रहे हैं और समझा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, पापा का मूड हो गया खराब, जूता निकाले दे दिए 4-5, कभी समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ते उड़ते हो नहीं, कहां से होगा, आपने पढ़ता तो हूं, होता नहीं है, एग्जाम पास होता नहीं है। तो यानी पढ़ता तो हूं, यानी जो चीज करता तो हूं लेकिन होता नहीं है, लेकिन करता तो था। अब करता तो था, फर्क क्या है प्रेजेंट का और पास्ट का, तो जो प्रेजेंट की टेरिटरी है उसको पास्ट में भेज दो, तो क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्रेजेंट को कौन दिखा रहा है, डिड कर दो। अब डिड करोगे तो क्या इसे V2 करोगे, डिड के साथ हमेशा V1 ही आता है। अब डिड आ गया तो यानी कि पास्ट की चीजों को दिखाएगा। क्लियर? अब देख लो, यहां तक जो है, जो सिंपल पास्ट का एक अध्याय आपने समाप्त कर लिया। अब यहां से आप क्वेश्चन बनाओगे,
टाइम एंड टेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना और यहां से 50% क्वेश्चन बनने लगेंगे। और आपके क्वेश्चन जो 100% बोलोगे सर 100% कब बनेगा, तो जब पास्ट समाप्त कर दूंगा। पास्ट जब समाप्त कर दूं, क्योंकि खास करके पास्ट में ही आपको बड़ा कंफ्यूज करता है और पास्ट से ही आपका यह दिखता है कि नहीं कौन कौन सा किसके साथ पेयर बनना है, कौन किसके साथ लगेगा, किसका यूज किसके साथ करना है। तो पेयर वाला यूज तो समझ गए ना, उधर प्रेजेंट रहेगा तो इधर पास्ट करोगे, नहीं करोगे तो उधर भी पास्ट रहेगा तो इधर प्रेजेंट नहीं होने देंगे। यानी उधर प्रेजेंट तो इधर प्रेजेंट, उधर पास्ट तो इधर पास्ट। कोई डाउट किसी को? चलिए आज की कहानी को यहीं पे रोकेंगे। चलो आराम आराम से जाना तुम लोग।